आज का विषय है जीवन में दुआओं की दौलत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य उसके पास कुछ न कुछ दौलत तो अवश्य होती है, लेकिन आपने सुना होगा और कभी अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि दुआओं की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है। जिसने दुआएं कमाई हैं अपने जीवन में, उसके पास समझिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि संसार की कोई भी मुश्किलें, समस्याएं उसके जीवन में यदि आती हैं तो ये दुआओं की दौलत ही उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद होती हैं, सहायक होती हैं, साथ देती हैं। क्योंकि दुआएं मुसीबत के समय में आपका साथ देती है और बद्दुआएं खुशियों को समाप्त कर देती हैं। ये समझने, जानने और स्वयं को देखने की आवश्यकता है कि आपने अपने जीवन में दुआओं की दौलत इकट्ठी की है या बद्दुआएं इकट्ठी की है। यदि दुआएं आपके जीवन में हैं तो हर मुश्किल में वो दुआएं आपको काम देगी और बिना मुश्किल के भी दुआएं आपको खुशियां प्रदान करेंगी, सुख प्रदान करेंगी, आनंद प्रदान करेंगी। वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं दुआओं की दौलत से। और यदि बद्दुआएं कमाते हैं तो कितनी भी दुनिया की प्राप्तियां भौतिकता की क्यों न हो जाए, लेकिन वह सब आपके हाथों से दूर होती नजर आएंगी और यह होते हुए भी उनका जो सुख है, जो खुशी है, जो आनंद है, वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है मनुष्य को जीवन में दुआओं की दौलत कमानी चाहिए और दुआओं की दौलत का सबसे सहज उपाय है दूसरों के साथ कुछ अच्छा करें, उनको खुशियां दें। उनके जीवन में यदि कुछ मुश्किलें हैं तो उनकी मुश्किलों को ठीक करने का प्रयास करें। जहां तक आपके पास सामर्थ्य है तो वह फिर जिनकी मुश्किलों को आप ठीक करेंगे वह फिर दिल से आपको दुआएं देंगे, तो दुआओं की दौलत आपके पास इकट्ठी होती जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि यदि किसी से आपने मदद ली है, साथ लिया है, किसी ने आपकी मुसीबत में आपको मदद की है, उस मुश्किल से निकलने में आपकी सहायता प्रदान की है, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से की है, तो कभी भी उन्हों को, जिन्होंने आपको मुसीबतों में साथ दिया है, उन्हों का एहसान नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उन्हें दिल से दुआएं भी देनी चाहिए और उन्हों से कभी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। कि ऐसा उन्हों के साथ व्यवहार ना करें जो दिल से दुखी होकर के और आपको बद्दुआ दे और वो बद्दुआ आपके लिए सारी खुशियों को खा जाने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए जो व्यक्ति यदि आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कर रहा है, आपको साथ देता है, चाहे वो मोरल सपोर्ट दे, चाहे वो सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से, मानसिक रीति से, किसी भी तरह से यदि कोई व्यक्ति आपको मदद करता है, मुसीबत में साथ देता है, तो कभी भी उसको दुखी नहीं करना चाहिए। उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, अभद्रता ना करें, उसको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें वो दुखी होकर के आपको बद्दुआ दे दे। उसकी बद्दुआ अवश्य असर करेगी। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ अच्छा किया और आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो उसके दिल से निकली हुई बद्दुआ फिर आपके लिए हर खुशियों को समाप्त करने की वो सामर्थ्य रखती है। इसलिए भूल से भी ऐसी भूल नहीं करनी है कि जो आपको साथ दे उसके साथ ही आप ऐसी बातें करें, उसको अपमानित करें, उसको उल्टा बोले, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला इंसान जीवन में समझ लीजिए और बड़ी मुसीबत को वो बुला रहा है और वह कभी भी सुखी जीवन जी नहीं सकता है। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है, आपका साथ दिया है, सहारा दिया है या जीवन की रक्षा की है,
कुछ भी विशेष आपके जीवन में मुश्किलों में साथ दिया है, उसके साथ बदसलूकी या उसके साथ अभद्रता, उसके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा यदि उसके दिल से बद्दुआ निकल गई तो निश्चित है कि जिसने ऐसा किया उसकी बर्बादी निश्चित है। इसलिए भूल से भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये अवश्य यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप नहीं बात करना पसंद करते, मत करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उनका अपमान ना करें। ऐसा करना एकदम मानवीय सिद्धांतों के विपरीत है, सामाजिक सिद्धांतों के विपरीत है। और एक सबसे बड़ी बात हम समझा देना चाहेंगे, जो जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता है उसके भी सिद्धांत के विपरीत है। जो किसी का भला करे, भलाई चाहे, उसकी मुसीबत में साथ दे और उसके साथ आप गलत व्यवहार करें, उल्टा बोले, अपमानित करें, उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता को भी ये स्वीकार्य नहीं होता है। और उसके सिद्धांत के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा अवश्य भुगतनी पड़ती है। उससे मनुष्य तो क्या, वो जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता भी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए भूल से भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। इस सत्य को अच्छी तरह से समझ करके चलने की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में दुआओं की दौलत तो इकट्ठी करो, लेकिन जो आपके मुसीबत में साथ दे कभी उससे बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसके साथ कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों बस आपका मन नहीं मिलता है तो आप उन्हों से दूर हो जाए, लेकिन उनके साथ बदसलूकी ना करें। यह उस जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता को भी स्वीकार्य नहीं है। उसके भी लॉ में कहीं भी माफी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं होती है, चाहे वो व्यक्ति बद्दुआ क्यों न दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुप्रीम सत्ता का जगत नियंता का जीवन दाता का सिद्धांत वहां लागू हो जाता है कि इस व्यक्ति ने, जिसने मुसीबत में उसका साथ दिया, उसके साथ बदसलूकी की है, इसलिए इसको कभी भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसको इसके कर्मों की सजा कई गुना करके मिलनी चाहिए। इसलिए ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दुआओं की दौलत अपने जीवन में इकट्ठी करें, लोगों के साथ अच्छा करें, उन्हों से दुआएं लें और कोई आपके साथ अच्छा करे। जैसे कल भी बताया था कि जीवन में एहसान का एहसास रखें। किसी ने एहसान किया है आपके ऊपर, उसको भूले नहीं। जीवन पर्यंत आदमी को नहीं भूलना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर एहसान किया था, मेरे लिए मदद किया था। ऐसा भूल करने वाले निश्चित है बद्दुआओं के पात्र बन जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी बद्दुआएं नहीं लेनी है, सभी को दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। दुआओं की दौलत ही इकट्ठा करना है। दुआएं आप लेंगे कैसे? लोगों के साथ अच्छा करके, मुसीबत में मुश्किलों में उनका साथ दे करके। आजकल आपने देखा होगा संसार का ऐसा नियम है, वैसे तो संसार का नियम नहीं कहेंगे, लेकिन आज के समाज में ये दिखाई दे रहा है, जो किसी की भलाई करता है, मदद करता है, वही व्यक्ति जब उसके साथ बदसलूकी करने लगता है, उसको अपमानित करने लगता है, ये आज बहुत देखा गया। और दूसरी बात, जो मुसीबतों में है, जिसका कोई साथ नहीं देने वाला, ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कई लोगों के साथ जिसमें समाज और परिवार भी उसका साथ नहीं देता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को साथ देता है जिसका कि उसका परिवार भी उसको साथ नहीं दे रहा है, घर में बिठा करके भी राजी नहीं है, साथ देता है, तो उसको उसके परिवार के लोग भी परेशान करने की कोशिश करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। और जबकि वह व्यक्ति मुसीबत में पड़े हुए, जिसको आपने खुद ही अपमानित किया, अपने घर से तिरस्कृत किया, अपने घर में स्थान नहीं दिया, उसको भी उन्होंने स्थान दिया
उनको भी मदद दी, उसके बावजूद भी उनको यदि अपमानित करते हो तो याद रखना, मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी, वो सुप्रीम सत्ता भी उसे किसी कंडीशन में माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। इसलिए इसे भूल से भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। इसलिए आजकल इतना देखा जा रहा है कि जो किसी की मुसीबत में असहाय है, जिसको उनके अपनों ने ठुकरा दिया और कोई साथ देता है, तो उनके अपने लोग जो साथ देता है उसके साथ भी बदसलूकी पर उतर आते हैं। ऐसा करना सबसे बड़ा गुनाह है। एक तो अपने के साथ आपने बदसलूकी की, उसे साथ नहीं दिया और कोई साथ दे रहा है तो उसका एहसान मानने की बजाय उसके साथ बदसलूकी करना कितना बड़ा गुनाह है, ये सोच भी नहीं सकते हैं। जिस दिन इस गुनाह के विषय में आपके कर्मों का हिसाब शुरू होगा, उस समय पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भूल से भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। और सदा जो आज का विषय है, जीवन में दुआओं की दौलत इकट्ठी करनी चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में, जीवन के हर पार्ट में सदा आपको सफलता मिले। आज का विषय है दुआओं, जीवन में दुआओं की दौलत। सदा दुआओं की दौलत ही एकत्र करें, बद्दुआएं न लें। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और जीवन में दुआओं की दौलत हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।